आज हमारा 55 दिनों का चैलेंज डे 6 पर आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि यह साबित करता है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है, आपकी सोच भीड़ से अलग है और आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। बहुत लोग पहले ही दिन हार मान जाते हैं, कुछ दूसरे दिन से ही बहाने बनाने लगते हैं, लेकिन अगर आप आज यहां दिन 6 तक पहुंचे हैं तो यह एक मजबूत संकेत है कि आपके अंदर वो जज्बा है जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। आज की किताब है एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसे आईने की तरह है जो हमें दिखाती है कि हम जिंदगी कहां बर्बाद कर रहे हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया से आती है, लेकिन असलियत यह है कि हमारी प्रॉब्लम्स हमारी सोच से आती है। हमारा माइंड हमें कभी पास्ट की गलती याद दिलाता है तो कभी फ्यूचर की चिंता करवाता है, और हम इस चक्र में इतना फंस जाते हैं कि असली जिंदगी यानी प्रेजेंट मोमेंट हमारी आंखों के सामने से निकल जाता है। सोचिए जरा, आपने कितनी बार ऐसा सोचा है कि काश मैंने ये काम पिछले साल कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता? या कितनी बार आपने आने वाले कल की चिंता में आज की नींद खोई है? हम सब यही करते हैं। हम पास्ट और फ्यूचर के बीच ऐसे उलझ जाते हैं कि आज को जीना ही भूल जाते हैं। और सच यह है कि जिंदगी सिर्फ आज में है, अभी में है। जा चुका है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ यही मोमेंट है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि अगर आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और सक्सेसफुल बनना है तो आपको माइंड का गुलाम बनना छोड़ना होगा। आपको अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। देखिए, माइंड एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब टूल ही मास्टर बन जाए तो बर्बादी तय है। असल ताकत तब आती है जब आप माइंड को इस्तेमाल करना सीखते हैं और जब जरूरत ना हो तो उसे चुप रहने देते हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि हम सब के अंदर एक इनर ऑब्जर्वर है, यानी हमारी असली पहचान। जब भी आपका माइंड आपको अनावश्यक बातें सोचने पर मजबूर करे तो बस ऑब्जर्व कीजिए। खुद से कहिए, ये मेरे विचार है, लेकिन मैं अपने विचार नहीं हूं। जब आप इस स्तर की अवेयरनेस पा लेते हैं तो आपके लाइफ की क्वालिटी बदल जाती है। स्ट्रेस धीरे धीरे खत्म होने लगता है, फोकस शार्प हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। अब सोचिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? शायद आप सोचते हो कि आपके पास पैसे नहीं है, शायद आप मानते हो कि आपके पास सही जॉब नहीं है, या फिर आप कहते हो कि आपकी जिंदगी में सही लोग नहीं है। लेकिन सच यह है कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपकी सोच में है। अगर आप हमेशा फ्यूचर की कमी पर फोकस करेंगे तो आज की खुशी खो देंगे। अगर आप हमेशा पास्ट की चोट को याद करेंगे तो आज का हीलिंग मोमेंट गवा देंगे। और यही तो कारण है कि हम सब दुखी रहते हैं, क्योंकि हम अब को जीना ही भूल चुके हैं। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है कि लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जो अभी चल रही है। आप जिस भी गोल के पीछे भाग रहे हैं वो गोल कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन क्या यह गारंटी है कि उसे पाकर आप खुश रहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आपने आज में खुश रहना नहीं सीखा तो आप कल भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए एखार्ट टोले कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, इट इज समथिंग यू डिजाइन फॉर द प्रेजेंट। सोचिए, आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों कम होती है? क्योंकि आप काम करते समय या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में। अगर आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में डूब जाए तो आपका फोकस लेजर शार्प हो जाएगा। यही कारण है कि मंक्स, सेंट्स और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन हमें प्रेजेंट में वापस लाती है। आप इस किताब से यह भी सीखते हैं कि जब आप अपना ध्यान प्रेजेंट पर लगाते हैं तो हर काम मीनिंगफुल हो जाता है। खाना खा रहे हो, बस खाने पर फोकस करो। किसी से बात कर रहे हो, बस उनकी बात पर ध्यान दो। काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर पूरी इंटेंसिटी के साथ उसमें लग जाओ। यही है डीप प्रेजेंस, और यही है सक्सेस की असली की। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट में जीना तो सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है अवेयरनेस। जब भी आपका माइंड पास्ट या फ्यूचर की तरफ भागे तो खुद को जेंटली वापस खींच लाओ और कहो, अभी यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है।
और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। शुरुआत में मुश्किल लगेगा क्योंकि आपका माइंड सालों से अनकंट्रोल्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप मास्टर बनने लगेंगे। एकार्ट टोले ये भी कहते हैं कि सफरिंग हमेशा तब होती है जब हम प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो आप गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्से से क्या ट्रैफिक हट जाएगा? नहीं, गुस्से से सिर्फ आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आप उस मोमेंट को एक्सेप्ट कर ले तो आपका माइंड शांत रहेगा और आप क्रिएटिव सॉल्यूशन सोच पाएंगे। मतलब सफरिंग का कारण सिचुएशन नहीं है, बल्कि सिचुएशन को रेजिस्ट करना है। इसलिए याद रखो, जो कंट्रोल में है उस पर काम करो, जो कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। यही बैलेंस है और यही फ्रीडम है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।